अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की हमारी वीडियो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आने के बाद ये सोच कर बनाई कि अब इसके बाद आप लोगों का मसला हल हो जाना चाहिए। इसलिए कि बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि स्पाइडर प्लांट लग नहीं पाते, वो ख़राब हो जाते हैं, उनके बेबीज़ नहीं लग पाते। और बात भी ठीक है, जब प्लांट हमारे ख़राब होते हैं तो वाकई में बहुत परेशानी होती है। और वो प्लांट जो बहुत इजी टू ग्रो हो और वो ही प्रॉब्लम करे और किसी और के वहाँ बहुत अच्छी तरीके से लग रहा हो, तो वाकई में बहुत परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप कौन सी ऐसी नई बात बताऊं जो आप लोगों को मैंने नहीं बताई है। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने कहा चले एक बार फिर मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूं। ये प्लांट वाकई में बहुत खूबसूरत है। जो इसको एक बार अपने घर में लगाता है तो दिल चाहता है कि बस वो उसको लगाए बहुत सारे प्लांटर्स में। और मैंने भी यही किया है। मेरे पास इसके इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए कि होता ये है कि बाज़ औक़ात बारिश की में ऐसे बारिश तो खैर बहुत कम होती है, पानी ज़्यादा डल जाता है, उससे ख़राब हो जाते हैं, धूप में रह जाते हैं। बहुत सारे गिफ्ट कर दिए, लेकिन उसके बाद भी ये प्लांट बहुत सारे मेरे पास अभी मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, ये बात आप हमेशा याद रखें कि जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं, यानी जो हम शेडी प्लेस में प्लांट रखते हैं, उनको हमेशा पानी की कम ज़रूरत होती है। जो प्लांट सन को पसंद नहीं करते उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। लिहाजा एक सबसे बड़ी वजह इस प्लांट के ख़राब होने की यही है कि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं। पानी आप बहुत देख के डालेंगे। पानी डालने से पहले हम इसकी सॉइल पर ना बात कर लें। चलिए पहले सॉइल पे बात करते हैं, इसलिए सॉइल का और पानी का बहुत कनेक्शन है। इसलिए कि सॉइल आप वेल ड्रेन नहीं लेंगे तो आपका प्लांट कभी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। मेरे पास जो ये सॉइल है, जो ये पॉट में सॉइल्स हैं, ये सॉइल वो भी मुख्तलिफ़ तरह की हैं। एक बहुत वेल ड्रेन सॉइल है, एक में पुरानी मिट्टी जो मैं किसी पॉट की थी उसी के अंदर मैंने डाल दी, प्लांट लगा दिया। किसी के अंदर कोकोपीट बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर आप समझिए पत्तों की खाद यानी जो कंपोस्ट बनाते हैं वो है और ज़्यादा है। यानी मैंने हर तरीके से लगा के देखा, तो मैंने सिर्फ ये नोट किया कि पानी ही वो चीज़ है जो हमारे प्लांट को ख़राब करती है। और हम अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो वेल ड्रेन तो आपने सॉइल लेनी है, ठीक है। मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था तो मुझे ये पता चला, आपने वेल ड्रेन सॉइल लेनी है जिसके अंदर पानी खड़ा ना रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके प्लांट के जो आप रखेंगे वो आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। और इनडायरेक्ट सनलाइट में जब आप रखेंगे तो बहुत ज़्यादा देर के लिए आप नहीं रखें, मतलब उस पर डायरेक्ट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा तेज़ ना आए, इनडायरेक्ट सनलाइट भी तेज़ ना आए। ये बात आप याद रखें, ये बहुत समझने वाली बात है। इसलिए कि हम इनडायरेक्ट, हम इसको कहते हैं कि हमने शेडी प्लेस में रखा है, लेकिन वहाँ सूरज की रोशनी बहुत इनडायरेक्ट बहुत तेज़ आ रही होती है, उससे भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। ये जो आप प्लांट मेरे सारे देख रहे हैं, ये सारी ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ नॉर्मल, जैसे कि हमारे मेरे पर नेट लगा हुआ है, तो ये जो नेट है ना, नेट के बाद ये एक बीम सी होती है खिड़कियों के ऊपर, उसके पास ये रखा है। यानी नेट से भी धूप नहीं आ रही है, बहुत छन के हल्की हल्की सी नीचे आप समझिए रोशनी आती है। और जहाँ रखा है वो भी तो काफ़ी ऐसा इलाका है जहाँ बहुत कम इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। और आप देखिए इनके सारे छोटे छोटे पॉट में भी मैंने लगाए हुए हैं और उसमें भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इनके सारे बेबीज़ निकल रहे हैं। आप इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़ ना भी करें, लेकिन इन दो चीज़ों का अगर आपने ख्याल रख लिया तो आपके पास बहुत सारे प्लांटर्स इसके तैयार होते चले जाएंगे। आप ये देखिए कि ये जो मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांटर है, ये मेरा ट्री के नीचे लटका हुआ है। ये कई दफ़ा ऊपर से गिर भी गया, जब बिल्लियाँ चढ़ती हैं तो ये गिरा देती हैं, ये गिर भी गया। और आप सॉइल इसकी देख सकते हैं कितनी कम है, आप ये देखिए सॉइल ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ी सी है। और सिर्फ इसके अंदर इसके जो रूट्स वगैरह हैं वो, लेकिन आप इसकी ग्रोथ देखिए। ये मेरा हैंगिंग प्लांटर है, ये देखिए आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है इसकी, बहुत। और मुसलसल इसमें
प्लांट्स निकलते आ रहे हैं। तो ये बात आप याद रखें, 2 बातें हैं बस, ठीक है। और फर्टिलाइज़र की बात मैंने इसलिए कही कि बाज़ तो कहते हैं बहुत फर्टिलाइज़र डालें, बिल्कुल भी नहीं। 15 एक दफ़ा जब आपने पॉट तैयार कर लिया तो 15 डेज़ में जो हमें गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो आप इनमें डाल दीजिए। और कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 डेज़ में आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का डाला, उसके बाद आपने कंपोस्ट का डाल दिया, कभी आपने मतलब बदल कर आप फर्टिलाइज़र डालिए, जो मैं डालती हूँ। तो आपको मैं दिखाऊँ कि आप ये देखिए कि यहाँ पर मेरा ये प्लांट मैंने छोटा सा ये एक बनाया हुआ है, इसके अंदर भी देखिए ये लगा हुआ है। यहाँ थोड़ी धूप आती है, आप देखें इनडायरेक्ट सनलाइट, मतलब डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी सी छनकी आती है, लेकिन आप इसके लिए देखें कैसे मोड़ रहे हैं, इसलिए कि ये यहाँ पर थोड़ी धूप में रखा हुआ है। तो जाहिर बात है कुछ देर 1-1.5 घंटे की इन डायरेक्ट सनलाइट इस पर छन के ही आती तो है, तो ये इतना अच्छा इसकी ग्रोथ नहीं है। हालांकि इसके बेबीज़ देखिए आप निकले आ रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं इसके बेबीज़ निकल रहे हैं। तो ये बात होती है, पानी का आपने बिल्कुल चेक करके डालना है, पानी कम डालना है, पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये प्लांट इतना ज़बरदस्त है और छोटे से छोटे प्लांटर में लग जाता है। आप ही देखिए ये मेरे इस प्लांटर में लगा हुआ है और आप देखिए ये आके यहाँ इसके ये बेबीज़ लगे हुए हैं, देखा आपने, ये बेबीज़ लगे हुए। अच्छा, बेबीज़ लगाने के लिए आप होते हैं कि फिर किस तरह बेबीज़ लगाएं, तो ये जो पोर्शन है ये आप सिर्फ किसी पॉट में रख दीजिए और हल्की हल्की मिट्टी साइड में डाल दीजिए और आप इसको फिर हिलाएंगे नहीं, ठीक है, हिलाएंगे नहीं। कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि इसमें से लीव्स निकलते रहेंगे, आप उसको लगा दीजिए। 1-1.5 महीने बाद आप आग पीछे से डंडी कट कर दीजिए, तो आपका ये बेबी लग चुका होगा। ये सबसे बेहतर तरीका है, इस तरह ये होगा। अगर नहीं भी लगा तो आपका ये जो बेबी है ये ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखें। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैंने यहाँ निकाल के लगा दिया, ये भी शेडी प्लेस में है, यहाँ पर भी धूप नहीं आती है। आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। ये बात आपको बस मुझे समझानी थी, इसलिए कि मैं यही बात आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि पानी आप देख के डालें। पानी ज़्यादा डालने से प्लांट ख़राब हो जाता है, कम डालने से उसके लीव सूखेंगे, प्लांट नहीं ख़राब होगा। आप देखिए कितने अच्छे हैं और कितने सारे, ये देखिए आप इसके बेबीज़ देखें, ये तो बहुत सारे टूट भी गए यहाँ से ना, बिल्लियाँ बहुत तंग करती हैं। ये देखें इसके, ये देखें बेबीज़ देखें यहाँ से सारे, ये सारे अलग अलग मैं लगाऊँ तो कितने सारे ये प्लांट बन जाएंगे। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात चलिए हम करते हैं। वो तो मैंने आपको बता ही दिया फर्टिलाइज़र की बात ना, किस तरह करते हैं फर्टिलाइज़, किस तरह करेंगे। आप देखिए एक मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर तो खैर डायरेक्ट सनलाइट आ जाती, कुछ अर्से पहले मैंने इस प्लांटों को यहाँ लगाया है, इसलिए कि मैंने सोचा कि यहाँ पर भी कुछ लटका दूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी किसी तरह के पॉट में, छोटे पॉट में आप लगा दीजिए, तो छोटे छोटे पॉट में भी ये जो है बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के बारे में बस सोच रही थी कि मैं किस तरह आप लोग को आंसर दूं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सबके स्पाइडर प्लांट ख़राब हो रहे होते हैं और फिर वाकई में दुख भी होता है। तो आप समझ गए ना आप लोग ये बातें कि आप बेशक, और किसी ने मुझसे पूछा कि पूछा था, आज ही मैंने पढ़ा कि, और आज ही आया है क्वेश्चन कि हमारा कि आप उसको जी रिपोर्ट करना बता दे, और इसके अलावा इसकी जो है बाउंड हो जाती है, रूट्स बाउंडिंग हो जाती है, तो फिर निकालना पड़ता है ना इसको। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सब बताया हुआ है कि किस तरह इसको अलग करना है। आप देखिए कितने सारे बेबीज़ हैं, तो इसको बड़ी आहिस्तगी से अलग करना पड़ता है और कटिंग से भी लग जाता है। अगर आप इसको सही से काट दें और नीचे से ले लें और रूट्स आपके कोई डैमेज हो जाए तो बस फिर वही बात मैं आपसे कहूँगी, आप कहेंगे यही बात करती हैं, पानी का ही ख्याल रखना है आपने। पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये ख़राब। अच्छा, ये पानी के अंदर भी लग जाता है। तो मैंने बहुत दिन बाद सोचा कि पानी में लगाऊं, लगाया नहीं है मैंने, तो मैं अब निकाल के पानी में लगा के देखूँगी, इसलिए कि स्पाइडर प्लांट पानी में भी लग जाता है। तो चलें आपको मैं थोड़ा सा फिर सैर भी कराऊँ। मैंने आपको काफ़ी बातें बता दी मनी प्लांट के बारे में, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है और यकीन जानिए मैं रोज़ाना सोचती हूँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ इस मनी प्लांट के बारे में। असल में कि आपको ऐसे लग रहा है ना ये बहुत अंदर तक फैले हुए हैं और आपको दिखाऊँ ये बहुत ऊपर तक चले गए हैं, और मैंने सोचा कि सही कर लूँ फिर आपको दिखाऊँ, इसलिए कि यकीन जानिए गर्मी में मेरे ये मासूम से जो मनी प्लांट है, मैंने इनमें सिर्फ फर्टिलाइज़र ही, लिक्विड फर्टिलाइज़र बस जो जाते थे, कोई स्प्रे नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। इतनी गर्मियाँ थी और मेरा ये प्लांट ऐसे ही बेचारे ऊपर चलते चले गए और इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। और मुझे बहुत प्यार भी अपने इन प्लांट्स पे आ रहा है कि बेचारे
निकले आ रहे हैं और मैं जो हूँ कर नहीं पा रही। अब देखिए ये कितनी ज़बरदस्त एक ब्रांच निकली है, और अगर मैं इसको कट करके इसको लगाऊं, यहाँ से निकाल कर चढ़ाऊं, तो देखें ये बड़े लीव्स वाला हमारा मनी प्लांट तैयार हो जाएगा, जो बाज़ार में 500-600 का मिलता है। ऐसी कोकोका की स्टिक लाएँ, एक बड़ा पॉट लाएँ और उसमें से ला के इस तरह की ब्रांचेस अगर आपकी निकलें मोटी मोटी सी, तो आप निकाल के लगाएं, तो आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त था। जिस तरह ये मेरे पास देखिए ये लगाया हुआ है मैंने, गोल्डन पैथोस, बड़े क्यूट हैं, बहुत खूबसूरत है। इसमें 2 तरह के लगाए हुए हैं, ये गोल्डन पैथोस लगाया हुआ है, एक और मार्बल क्वीन टाइप का एक और है, इसका नाम मुझे नहीं आता, ये लगाया हुआ है। इसके लिए भी थोड़े ऐसे हो रहे हैं, तो मैं इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा सा इनको सेट कर दूँ। देखिए एक ये भी वेरीगेटेड है, कितना खूबसूरत मनी प्लांट है। तो मनी प्लांट की तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो इंशाल्लाह मैं जमा तो करूँगी, जाना होगा मेरा कभी नर्सरी तो मैं ला के इनको जमा करूँगी, इसलिए कि इस मनी प्लांट वाकई में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।